हेलो प्यारे साथियों। आज हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः चार प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम किसी भी अभिक्रिया को देखते ये बताएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो, अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में तीर का निशान होता है। इसकी दाईं तरफ क्रिया फल या उत्पाद आता है और बाईं तरफ क्रिया कारक या अभिकारक आता है। तो अब इसकी परिभाषा देखें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आएंगे, या तो या दो अभिकारक होंगे या दो से ज्यादा अभिकारक होंगे, और ये सब मिलकर एक ही उत्पाद बना लेंगे, यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया का नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। अर्थात सब अभिकारकों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो उस अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम अपघटनीय अभिक्रिया देखें कि अपघटनीय अभिक्रिया में एक तो अभिकारक होगा, ये एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो जो अभिक्रिया प्राप्त होगी वो अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि जो अपघटनीय अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और अपघटनीय अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसलिए संयोजन अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया के विपरीत मानी जाती है। अब हम तीसरी अभिक्रिया देखें, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारक उपस्थित होते हैं, और यदि हम इसकी परिभाषा देखें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में तो क्या उपस्थित होता है, परमाणु या परमाणु का समूह, यानी पहले वाले अभिकारक में तो क्या उपस्थित होता है, परमाणु या परमाणु का समूह, वो दूसरे अभिकारक में उपस्थित, यहाँ क्या उपस्थित होता है, परमाणु, और इस परमाणु के द्वारा इस पहले वाले परमाणु का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो ये जो परमाणु था वो अधिक क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन में से हटा देता है, यानी ये अधिक क्रियाशील होता है, एक क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, तो ये एक को हटा देता है और इसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो सूत्र बनेगा Cb, और जो एक को बाहर निकाल देता है, अर्थात अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन में से हटा देता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम द्विविस्थापन अभिक्रिया देखें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी दो अभिकारक होते हैं, और ये दोनों अभिकारक ही आपस में एक दूसरे को विस्थापन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ है द्वि का मतलब दो, और विस्थापन यानी विस्थापन यानी दो बार विस्थापन होता है, अर्थात इसके दोनों अभिकारक ही आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ जो ए है उसको यहाँ का जो सी हटा देता है, इसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो क्या हो गया, सूत्र है Cb, और यहाँ का जो सी है उसको ए हटा देता है और सूत्र हो जाता है Ad, अर्थात इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। अब हम इन सब अभिक्रियाओं को उदाहरणों से समझे। तो देखो, अब हम पहली अभिक्रिया का प्रकार देखें तो ये कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया किससे हो रही है, जिंक से, तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, और एक कॉपर बाहर निकाल रहा है। अब यदि हम इसका प्रकार देखें तो सबसे पहले तो यहाँ दो अभिकारक होते हैं। अब दो अभिकारक किसमें है, संयोजन अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में और द्विविस्थापन अभिक्रिया में, परंतु संयोजन अभिक्रिया में दोनों मिलकर एक हो रहे हैं, यहाँ दोनों मिलकर एक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। अब यदि हम विस्थापन अभिक्रिया देखें तो विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारक होते हैं, और पहले वाले अभिकारक में क्या होता है, ए बी, अर्थात यह परमाणु या परमाणु का समूह होता है ए बी, जबकि दूसरे अभिकारक में केवल परमाणु उपस्थित होता है, और यहाँ दूसरे अभिकारक में परमाणु भी उपस्थित है। तो ये वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के सूत्र से मिल रही है, तो ये सी है, इस एक को हटा देता है, इसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो क्या हो गया, Cb प्लस एक को बाहर निकाल देता है। यहाँ दूसरे अभिकारक में परमाणु उपस्थित है, इसलिए हम देखकर ये बता सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब यदि हम दूसरी अभिक्रिया को देखें तो देखो, इस वाली अभिक्रिया में भी कितने अभिकारक है, दो अभिकारक है। अब दो अभिकारक एक तो संयोजन अभिक्रिया में होते हैं, एक विस्थापन अभिक्रिया में, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में, परंतु संयोजन अभिक्रिया में तो दोनों अभिकारक मिलकर एक हो जाते हैं, या दोनों अभिकारक मिलकर एक नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। अब यदि हम विस्थापन अभिक्रिया में देखें तो विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारक होते हैं, परंतु पहले अभिकारक में परमाणु या परमाणु का समूह उपस्थित होता है, अर्थात दो
अलग अलग परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ परमाणु जैसे इसको मान लो ए, लो ए को, तो ऑक्सीजन को मान लो बी, और दूसरे अभिकारक में परमाणु ही उपस्थित होता है, यहाँ परमाणु उपस्थित है, यहाँ अकेला परमाणु एल्यूमिनियम उपस्थित है। अब ये एल्यूमिनियम का क्या करता है, इस Fe को हटा देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय होता है, इसलिए ये Fe को हटा देता है और इसके स्थान पर जुड़ जाता है और सूत्र बनता है Al2O3 और Fe बाहर निकल जाता है। तो दूसरे अभिकारक में परमाणु उपस्थित होने के कारण ये दूसरी अभिक्रिया भी कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। यदि हम तीसरी अभिक्रिया देखें तो देखो, तीसरी अभिक्रिया में भी दो अभिकारक होते हैं, पहला और दूसरा। अब ये दो अभिकारक किस किस में होते हैं, संयोजन, विस्थापन और द्रव्य विस्थापन। अब यदि ये दोनों अभिकारक मिलकर एक हो जाते तो कौन सी अभिक्रिया होती, संयोजन, परंतु यह एक नहीं हो रहे इसलिए संयोजन नहीं हो रही है। अब देखो यदि हम विस्थापन देखें तो विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारक होते हैं, तो पहला अभिकारक और दूसरा अभिकारक। अब पहले अभिकारक में तो क्या होता है, परमाणु या परमाणु का समूह है, परंतु दूसरे अभिकारक में परमाणु उपस्थित होता है या परमाणु उपस्थित नहीं है, यहाँ भी परमाणु या परमाणु का समूह उपस्थित होता है। अर्थात इस के को क्या मान लो ए, बी आर को क्या मान लो बी, इस बी ए को क्या मान लो सी, और आई को क्या मान लो डी। अब ये क्या करता है, पोटेशियम तो इसे बेरियम को हटा देता है और इसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो सूत्र क्या बन गया के आई, और ये बेरियम क्या करता है, इस पोटेशियम को हटाकर इसके स्थान पर जुड़ जाता है, तो क्या बन गया BaBr2। अर्थात इस वाली अभिक्रिया में दो अभिकारक है, अर्थात इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी, यानी AB प्लस है CD, और इनमें आयनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए तीसरी अभिक्रिया है वो हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यदि हम चौथा उदाहरण देखें तो देखो, चौथी अभिक्रिया में एक अभिकारक है, ये एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चौथे को देखकर ये पता चल रहा है कि चौथी जो अभिक्रिया है वो अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि हम पांचवा उदाहरण देखें कि पांचवें उदाहरण में दो अभिकारक हैं और ये दोनों अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो देखो A प्लस बी, और दोनों मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए जो पांचवी अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यदि हम इसके और उदाहरण भी देखें, मतलब और अभिक्रिया देखें जिनको देखकर ये बता सके कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो देखो अब हम छठी अभिक्रिया देखें तो छठी अभिक्रिया में दो अभिकारक उपस्थित होते हैं, परंतु इन दोनों अभिकारकों में से एक अभिकारक ऐसा है जिसमें केवल परमाणु ही उपस्थित है, और ये परमाणु क्या कर रहा है, दूसरे अभिकारक के इस परमाणु को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्योंकि यह मैग्नीशियम अधिक सक्रिय है इसलिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हटा रहा है, इसके स्थान पर जुड़ रहा है। तो यहाँ एक अभिकारक में केवल परमाणु उपस्थित होने के कारण है, तो यहाँ क्या है, जो विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक है, और यहाँ एक अभिकारक ऐसा है जिसमें केवल परमाणु उपस्थित है, इस कारण ये वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। यदि हम दोबारा देखें कि विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारक होते हैं परंतु एक अभिकारक ऐसा होता है जिसमें केवल परमाणु उपस्थित होता है, तो यहाँ परमाणु उपस्थित है, इसलिए छठी जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। यदि हम सातवीं अभिक्रिया देखें तो सातवीं अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है और यह अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो देखो या एक अभिकारक अपघटनीय अभिक्रिया में होता है, जब ये टूटकर दो या दो से अधिक ज्यादा उत्पाद बनाता है तो सातवीं अभिक्रिया अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया है। तो देखो सातवीं अभिक्रिया हो गई अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। यदि हम आठवीं अभिक्रिया देखें तो आठवीं अभिक्रिया में दो अभिकारक उपस्थित होते हैं और ये दोनों अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात सोडियम तो कहाँ जुड़ जाता है, क्लोरीन के, बेरियम को हटाकर क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, और ये बेरियम है इस सोडियम को हटाकर सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। अर्थात आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसको मान लो A B, इसको मान लो C और D, और ये आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो ये वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आठवीं जो अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। यदि हम नवीं अभिक्रिया देखें तो देखो नवीं अभिक्रिया में जब देखो यह
कितने अभिकारक है, 2 अभिकारक है, और ये दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो जब 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए तो जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो जो 9वीं अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। आशा करता हूं कि आप देखकर ये बता सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो संयोजन है कि अपघटन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, और आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया भी होगा। धन्यवाद।